हाय दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी सेट वन का सॉल्यूशन जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो वस्तुओं एक्स तथा वाई के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दी हुई है। तो देखिए, वस्तु एक्स और वस्तु वाई है। जो वस्तु एक्स है तो 0 से बढ़ते गया है 1 2 3 4 5, और वस्तु वाई जो है घटते गया है 10 8 6 4 2 0। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, किसके लिए उत्पादन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र शास्त्र में व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रेगनर फ्रेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसान खेती की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्पादन कैसे हो। यानी आप बोले ये भी बोल सकते हैं या कैसे उत्पादन करें, कोई भी बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार मुद्रा को मापा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है। उसे प्रत्येक व्यक्ति की इकाई क्रमशः 15 यूटिल्स, 12 यूटिल्स, 10 यूटिल्स तथा 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है। तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी? आप सारे यूटिल्स को जोड़ देते हैं तो 45 यूटिल्स प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 45 यूटिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वस्तुओं दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा ए बी निम्न में से रेखा चित्र से दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पी आर बटे पी जी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, साधनों की कीमतें। यदि वस्तु एक्स की कीमत कम होने से वस्तु वाई की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रतियोगी वस्तुएं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु की मांग में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु की मांग लोचदार होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। किस प्रकार की वस्तुओं की कीमत बढ़ने से उपभोक्ता उस वस्तु को अधिक मात्रा खरीदना चाहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गिफिन वस्तु। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बेरोजगार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आयताकार परवलयीय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवर्ती साधन का औसत उत्पादन बढ़ता है जब? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान खाली जगह होता है। तो इसका सही आंसर 0, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। यदि कुल उत्पादन टीपी तथा प्रतिवर्ती साधन की मात्रा क्यू है तो औसत उत्पाद का सूत्र होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टीपी बटा क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कुल उत्पादन टीपी तथा प्रतिवर्ती साधन की मात्रा क्यू है तो सीमांत उत्पादन का सूत्र होगा बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेल्टा टीपी बटे डेल्टा क्यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत बढ़ती है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि जितने भी नए वीडियो यूट्यूब में अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
22 नंबर, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उल्टा यू आकार का। निम्नलिखित में कौन कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अस्थायी कर्मचारी का वेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, न्यूनतम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादन को प्राप्त राशि क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, औसत आगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टीसी बराबर टीएफसी माइनस टीवीसी। इसको आप सी नंबर को उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन कीमत वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं, यदि किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डी बराबर एस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार का मूल्य से या के, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा से अधिक होता है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एस बराबर एफ और पी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यूनतम औसत लागत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? उसका सही आंसर हो जाएगा ए, लाभ अधिकतम कमाना। कोई भी मतलब उत्पादन करता है तो वो चाहता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखती है जब वस्तु की कीमत, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पूर्ण प्रतियोगी की एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वस्तु की मांग बेरोजगार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकाधिकार, ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर हो व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एकाधिकारी प्रतियोगी फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की बिक्री करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत पी और सीमांत लागत एम सी के बीच क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी एट द रेट, मतलब सॉरी, पी और एम सी, मतलब इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, तो पी ग्रेटर देन एम सी हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण प्रतियोगी योगिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता को 5 प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 300 रुपया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, में कमी होगी, मतलब पूर्ति में कमी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, ठीक है।